जिसको आईन साज असेंबली कहते हैं, और आईन साज असेंबली जम्मू कश्मीर की, दो ही आईन साज असेंबली थी उस वक्त 1947 में, उसके बाद 48 से आगे। और उस असेंबली के मेंबरान थे सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाला स्वामी आयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, और उनकी जो पूरी टीम थी। उन्होंने खसूसी दर्जा, क्योंकि जम्मू कश्मीर महज एक रियासत नहीं थी, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और जो आजकल मुजफ्फराबाद जिसको आप बोलते हैं, उसमें अक्साई चिन्ह वगैरह ये सारा आता था। चाहे गिलगित है, बल्तिस्तान है, मुजफ्फराबाद है, जम्मू है, कश्मीर है, अक्साई चिन्ह है। ये सब आपकी, मेरी, इन सब की, हमारी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, गुजर, अपने भाई, बकरवाल, पहाड़ी, ये सब पहले हमारी जायदाद है, उसके बाद किसी और की जायदाद। इसलिए ये उस वक्त स्पेशल एक स्टेटस दिया गया जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, जिसमें से ये आईन निकालकर हमको अपना आईन दिया गया, और उसमें हमारा झंडा आया, और उसमें हमारी बाउंड्री आई, और यह खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक ताज बन के आया उसको। तो उसको आज 70 साल के बाद यह हिंदुस्तान के अवाम ने नहीं तोड़ा, यह सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ने तोड़ा, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में नंबर था। हमारी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थी, उन अर्जियों को बालाई ताक रखकर, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ना इख्तियार कर उन्होंने पार्लियामेंट में यह लाया, और पार्लियामेंट में अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलाफ वर्जी की, और उसको तार करके जो इनने काम किया 5 अगस्त 2019 को, वो काम कर दिया। 1 करोड़ लोगों को मुसीबत में डाल दिया, बच्चों को मुसीबत में डाल दिया। उनके पास पढ़ाई लिखाई का काम नहीं रहा, उनके पास 4G नहीं रहा जिससे वो पढ़े। हमारे डॉक्टर साहिबान कोविड-19 का मुकाबला नहीं कर पाए उस तरह जिस तरह कर सकते थे, क्योंकि उनके पास 4G नहीं है। और बताया गया कि नहीं जी, इससे ये होता है, इससे आतंकवाद फैलता है, और यहाँ पर हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। जिसको आतंकवाद करना है वो 2G में भी करता है, उसको 4G की जरूरत ही नहीं। तो ये मामला ही गलत है। एक तरफ से जो हमारा आईन है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जो आपने कार्रवाई की है वो टोटल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है। और आज जब आप यहां पर भारी तादाद में कामयाबी 140 सीट पर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अपनी मोहर डालेगा, आपने 370 और 35A का केस ऑलरेडी जीत लिया। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है, मगर इसकी इफादियत बहुत ज्यादा है। ये याद रखिए, जब आप अपने घरों में जाएंगे, आपके साथ जितने भी साथी हैं जिनसे आप बात करते हैं चौराहों पर, दुकानों पर, उनसे इतना ही सिर्फ एक चीज कहिए कि भाई मेरे अपने बच्चे और बच्ची पर नजर डालो और बाहर आओ और अपना वोट डालो, क्योंकि दूसरा वाला बंदा बोलता है मुझे इसके साथ कोई लेन देन ही नहीं है, तुम्हारे 370 और 35 के साथ लेन देन ही नहीं है, मेरे को स्टेट हीटर तो चलेगा। कैसे चलेगा? आपने आज डोमिसाइल लॉ यहां लाया है, मेरे पास 30 लाख बेकार नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, नौकरियां उनका हक था, मगर आज वो हक आपने मुझसे छीन लिया। आज कोई भी जो बाहर का यहां बंदा नौकरी करता था, सर्विस करता था किसी डिपार्टमेंट में, और अगर वो 5 साल रहा है या 10 साल रहा है या 15 साल रहा है, उसके बच्चे भी हिस्सेदार बन जाते हैं आपकी नौकरी में, क्योंकि आपने 35A और 370 को तोड़ दिया। ये मामला है आज, इसको आपको बचाना है, हमको वापस उसको यहाँ लाना है। और अगर आपने ये काम कर दिया, अपना वोट इस पर सबत कर दिया, और उनको यहाँ से आरएसएस और बीजेपी और जितनी भी उनके साथ ये पार्टियां लगी हुई हैं, अगर उनके कैंडिडेटों को आपने लखनपुर से बाहर फेंक दिया, आपने 370 भी लाया और ये मामला है। दूसरा, आज वे बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट है, यहाँ जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ आए उनका नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, आपको पता है कौन से सारे लोग आए हैं, मंत्री रह चुके हैं, संतरी रह चुके हैं। उनसे एक ही सवाल कीजिए कि
जब बाहर लोगों को ट्रेनों में से उतार के उनके कपड़े नोच देते हैं, हमारे वहां पर बच्चियों और हमारी माओं के साथ बेइज्जती करते हैं आप। जब दिल्ली में दंगा फसाद हुआ, आप ही की जमातों ने मुसलमानों को चुन चुन कर रगड़ा और चुन चुन कर उनको जिंदा जला दिया। आपके यहाँ के जो आपके अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो यह तक भी कहा कि हम सबको यहाँ पर टीका करवाएंगे और जय श्री राम बुलवाएंगे। ये कहा ना, वो तो उन्हीं के मेंबर, वो तो उन्हीं का प्रेसिडेंट है ना, उसी ने कहा ना। तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? क्या आप उसी ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो उनके साथ मुलव्वस है, चाहे वो अपनी है या शपनी है या पपनी है? नहीं देंगे। तो क्या आप ये चीज करने यहाँ है? मैं यही सवाल उनसे करता हूँ। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, उसके पास 5000 साल पुरानी सकाफत है सेक्युलरिज्म की। यहाँ पर किसी को हम नहीं कहते हैं जबरदस्ती आओ यहाँ पर अल्लाह अकबर पढ़ो, कभी नहीं, कभी नहीं कहा। 5000 साल पुराना हमारा सेक्युलर कैरेक्टर है। तो ये लोग हमको क्या सिखाएंगे? यही लोग ये करने यहाँ पर आए, हमारी नौकरियों पे दाव लगाने आए हैं, हमारी जमीन को छीनने आए हैं। आज जो रोशनी एक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर जो हाहाकार ये मचा रहे हैं और झूठ और फरेब पर मचा रहे हैं, उसमें कोई दम ही नहीं है उन केसों में। वो कहते हैं जी आपने सारी जमीनें खाई है। भाई दिखाओ कहीं पर। हमारे और हमारे घर वालों को रोशनी स्कीम के साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है। इतना झूठ फरेब और मकारी करने पे आए हैं यहाँ। तो क्या आप उन लोगों के साथ चलेंगे? नहीं। सवाल ही नहीं है। मेहरबानी करके ये याद रखिए, अलायंस का जो कैंडिडेट है उसको बारी अक्सरियत से कामयाब करना। ऐसी बारी अक्सरियत से कामयाब करना कि दोबारा ये लोग यहाँ पर आने से डर जाए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबर आज सुनाना चाहता हूँ। जो जम्मू से इस वक्त रिपोर्ट आ रही है, वो दिखाई दे रहा है कि शायद बीजेपी का भी वहां से सफाया हो रहा है। जम्मू के लोग भी समझ गए कि नहीं, 370 जो कश्मीरी मुझसे बोल रहा था, 35A, ये उतना ही मेरे लिए है जितना कश्मीरी के लिए है, जितना लद्दाखी के लिए है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। 370 हर किसी के लिए, हर किसी की गारंटी है, हर किसी के जमीन की गारंटी है, हर किसी के जायदाद की गारंटी है, हर किसी के उसके तशख्खुस की गारंटी है। ये आपने छीन लिया। आज जम्मू वाला भी समझ गया, लद्दाखी भी समझ गया, करगिली भी समझ गया। आज इसीलिए एक लहर जैसी चल पड़ी है कि नहीं भैया, हमको अपना तशख्खुस वापस दीजिए, हमको 370 वापस दीजिए, हमको 35A वापस दीजिए, और हमको इनसे नहीं लेना है। ये कौन होते हैं वापस देने वाले? ये अर्जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। और जो फैसला हम यहां से करेंगे, 140/0 करके इनको वापस भेज देंगे। तब मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्योंकि सरदारी अवाम का हक है। अगर मैंने ये फैसला कर दिया, वी हैव वन द केस ऑफ 370 एंड 35A, हमने वो चीज। और जब ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, अरे भाई, जितने भी आप मंत्री यहाँ पर हैं, जितने भी आप यहाँ बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के एमआ पर काम करते हैं, अपनी पार्टी वाले हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्या यहाँ पर कोई बंदा पाइप में सोता? नहीं सोता। क्या यहाँ पर कोई भीख